आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2018 का पेपर। इसमें हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज। नीचे नाइट्रोजन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड है HNO3। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम मान लेंगे X। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। और x अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस कंपाउंड के ऊपर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। नेक्स्ट कंपाउंड है NH4Cl। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैलकुलेट करनी है, इसको मान लेंगे x। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम्स हैं तो 4 के लिए आ जाएगी यहाँ पे +4। क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि NH4Cl जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे x +3 इज इक्वल टू 0 और x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -3। तो इस कंपाउंड के ऊपर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3। नेक्स्ट कंपाउंड है NO। नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे हम X। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और X आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ इस कंपाउंड के ऊपर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। आगे है N2 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होगी। अब इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें राइट डाउन करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा HNO3, नेक्स्ट आएगा NO, उसके बाद आ जाएगा N2 और लास्ट में आएगा NH4Cl। तो आपकी C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF6-3 आयन। कौन सा एलिमेंट जो है MF6-3 आयन्स नहीं बना सकता है, अनेबल है, नहीं बना सकता है। ऑप्शंस हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो इसमें राइट ऑप्शन है बोरोन। बोरोन क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल होता है और यहाँ पे जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं इसमें, इसीलिए बोरोन जो है NF6-3 आयन्स नहीं बना सकता है और अदर ऑप्शंस में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरिंग एलैंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम का फार्मूला होता है Al2O3। एलैंगम डायग्राम होती है टेम्परेचर और फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑप्शंस। मैग्नीशियम फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड जिंक, आयरन एंड कॉपर। इनमें से कौन सा मेटल है जो एल्यूमिना को रिड्यूस करता है? तो मेटल को रिड्यूस करने के लिए जिसकी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव ज़्यादा होगी वही एल्यूमिना को रिड्यूस कर पाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी ज़्यादा है, तो राइट ऑप्शन होगी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक रेडियाई की फाइंड आउट करनी है कि डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। डाउन द ग्रुप जो है सबसे पहले आता है बोरोन, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है गैलियम, फिर इंडियम एंड लास्ट में आता है थैलियम। तो वैसे तो इस ऑर्डर में इंक्रीज होना चाहिए था एटॉमिक रेडियाई, लेकिन ये रॉन्ग ऑर्डर है। यहाँ पे गैलियम की एटॉमिक रेडियस जो है कम होती है और एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैलियम जो है गैलियम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन जो है कम होती है। रिपल्सन कम होगी तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली अट्रैक्ट कर पाती है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगी तो साइज जो है इसका डिक्रीज हो जाएगा और एल्यूमिनियम का इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो आएगा बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। डी ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन्स। नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो हेलोजन के लिए ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल बट फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसमें कहा हुआ है कि फ्लोरीन जो है शो करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो ये ऑप्शन आपकी राइट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजन सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड, ठीक है। क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, ये भी राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूछा हुआ नॉट ट्रू पूछा हुआ है हेलोजन के बारे में, नॉट ट्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 the number of lone pairs of electrons on central atom Cl is। स्ट्रक्चर बनाना है हमने ClF3 का। Cl क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है 1 लोन पेयर आएगा और ये सेकंड लोन पेयर। तो हमसे पूछा हुआ है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्लोरीन एटम के ऊपर, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन। कौन से कंपाउंड जो है ज्यूटर आयन को बनाते हैं। ज्यूटर आयन होता क्या है, ऐसा आयन डाइपोलर आयन होता है। डाइपोलर आयन जिसमें 1 एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन COOH। नेक्स्ट है एसिटाइलाइड, इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन NH, आगे COCH3। नेक्स्ट है एनालीन। एनालीन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ये एनालीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है N, यहाँ पे NH2
CH2COOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे NH3 पॉजिटिव CH2COO नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 चार्जेज आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ड्यूटर आयन होगा। तो राइट ऑप्शन आपकी डी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहले तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में जो पॉलीमर्स चेंज होती हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 1 इलेक्ट्रॉन है, अदर हाइड्रोजन एटम है 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बीच में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर वैकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। बाई का मीनिंग होता है 2, ट्राई का मीनिंग होता है 3। नेक्स्ट है दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमर चेन। इनमें कोवलेंट बॉन्ड तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो आपकी डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ एनालीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनालीन बिकॉज। अगर हम एनालीन की नाइट्रेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की तो हमें प्रोडक्ट मिलता है मेटा नाइट्रो एनालीन। क्यों मिलता है, क्यों ऐसा होता है, प्रोडक्ट हमें मेटा नाइट्रो एनालीन क्यों मिलता है। जैसे आप नाइट्रेशन करते हैं एनालीन की तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आता है एनालीनियम आयन, NH3 पॉजिटिव, ये एनालीनियम आयन है। एनालीनियम आयन जो है, जो भी नाइट्रो ग्रुप आएगा उसको डायरेक्ट करता है, मैटर डायरेक्टिंग है होता है एनालीनियम आयन। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पे मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, इसीलिए यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनालीन मिलता है। तो ये नीचे जो ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें से कौन सी राइट ऑप्शन है आपके पास, रीड कर लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, नहीं। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, नहीं, अमीनो ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिव नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप्स ऑलवेज गो टू ओनली मेटा पोजीशंस। नेक्स्ट है इन एसिडिक मीडियम एनालीन इज प्रेजेंट एज एनालीनियम आयन, ये एनालीनियम आयन की फॉर्म में होता है, इसीलिए मेटा नाइट्रो एनालीन बनता है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है स्टार्च के कंपोनेंट होते हैं। स्टार्च जो है ग्लूकोज मोनोमर होता है स्टार्च का। तो इनको डिस्कस करने से पहले, ऑप्शन डिस्कस करने से पहले इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम। ये आपके पास अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अमाइलोज के स्ट्रक्चर में ये आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्लूकोज यूनिट दिया हुआ है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट कार्बन जो है 4th कार्बन के साथ अटैच होता है, लिंक होता है, और यहाँ पे अल्फा लिंक होता है। अमाइलोज में अल्फा लिंक होता है और अमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल होता है, आयोडीन सॉल्यूशन देता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में जो है फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन अटैच होता है और अल्फा लिंक होता है बीच में, और सेकंड लिंक होता है
फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में ये भी अल्फा लिंक होता है। तो इसलिए अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों में अल्फा लिंक होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट ऑप्शन है अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। तो 1,4 अल्फा लिंकेज होता है लेकिन 1,6 बीटा लिंकेज नहीं होता है, यहाँ पे अल्फा लिंकेज होता है। अमाइलोज हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। अमाइलोज में 1,4 अल्फा लिंकेज होता है लेकिन 1,6 बीटा लिंकेज नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज होता है। ये राइट ऑप्शन है आपकी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अमाइलोज जो है ग्लूकोज से बना होता है लेकिन ग्लैक्टोज जो है इसमें मोनोमर नहीं होता है, क्योंकि स्टार्च में मोनोमर जो है ग्लूकोज होता है। थैंक्स।